हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर्यू में। हमारा टारगेट है, हमारा अभियान है कि प्रत्येक घर शिक्षा पहुंचे, निःशुल्क ही शिक्षा पहुंचे। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक सारी ही शिक्षा निःशुल्क पहुंचाएंगे। जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं। आज का डिस्कस करने वाला टॉपिक जीवाणु जनित रोग हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं टीबी की। टीबी आपने आमतौर पर सुनी हुई बीमारी है, उसे क्षय रोग भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ये भी एक दूसरा नाम है इसका। टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। इसके अन्य नाम और भी हैं, क्षय रोग, तपेदिक रोग, यक्ष्मा रोग। ये 3 नाम और डिस्कस हो गए, तो ये नाम याद रखना आपका कर्तव्य बनता है। जीवाणु की बात करते हैं कि ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और इसका जो टीका है वो कौन सा है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। वो आप जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय ये टीका लगता है। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉर्मेट गुएरिन। खोजकर्ता कॉर्मेट एवं गुएरिन 2 साइंटिस्ट हैं। उन साइंटिस्ट ने बीसीजी नामक जो टीका है उसकी खोज की थी, इसलिए उस बीसीजी नामक टीके का साइंटिस्ट के आधार पर नामकरण हुआ, बैसिलस कॉर्मेट गुएरिन। ये क्या है? बीसीजी की फुल फॉर्म हो गई। अब टीबी के इलाज की बात करते हैं कि टीबी का इलाज कौन कौन से किस किस प्रकार से किया जा सकता है। डीओटीएस ये एक विधि है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ये क्या है? ये इलाज है, 6 से 12 मंथ तक चलता है। डीओटीएस टीबी की प्रथम दवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेती है कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर में। टीबी की प्रथम दवा का नाम बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी की प्रथम दवा हो गई। इसके खोजकर्ता कौन है? बॉक्सिमो इसके प्रथम खोजकर्ता। 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। इन साइंटिस्ट को 1946 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद जांच करते हैं, इसके जो टेस्ट किए जाते हैं वो किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक मानटेक्स टेस्ट परीक्षण होता है, एक एनएटी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है। टीबी में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? टीबी में प्रभावित होने वाला अंग है, कोई सा भी हो सकता है, बस हृदय यानी हार्ट को छोड़कर। सर्वाधिक लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं टीबी की बीमारी के अंदर। इसके बाद एंटीबायोटिक की बात करते हैं। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिजैविक होता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने दी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा। यह सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। ये एंटीबायोटिक होती है जो सूक्ष्म जीवों से क्या होती है? प्राप्त होती है। दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, यानी जो दूसरा सूक्ष्म जीव वृद्धि कर रहा है उसकी वृद्धि को क्या करेगी? रोकेगी या नष्ट करती है। सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। एक्टिनोमाइसिन ये क्या हो गए? सूक्ष्म जीव हो गए। पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? उसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? उसकी साइंटिस्ट फ्लेमिंग के नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोज की गई थी। पहली एंटीबायोटिक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो पेनिसिलिन है, और जो फफूंद से क्या होती है? निर्मित होती है, बनती है। इसके बाद बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो 2 हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन कौन सी? टीसी, टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन और सी का मतलब क्लोरोफेनिकल। इसके बाद बात करते हैं टिटनेस नामक सेकंड रोग है। ये आपका जीवाणु जनित दूसरा रोग है जो इंपोर्टेंट है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। जीवाणु किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? प्लास्टिडियम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है, जो मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। मिट्टी के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? मिट्टी के अपन अध्ययन को साइंस में पॉडोलॉजी बोलते हैं। यानी लॉजी का मतलब अध्ययन हो गया, पौडो का मतलब मिट्टी हो गया, तो आपको याद हो जाएगी। इसे लॉक जा और धनुष्काकार भी कहते हैं। ये आपकी धनुष्टाकार भी कहते हैं। मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाती है। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है? टिटनेस नामक रोग के अंतर्गत क्या होता है कि मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है। मांसपेशियां यानी 639 मानव शरीर में पाई जाती हैं। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइयोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मैंने बार बार बताया कि अध्ययन करना होता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों में प्रोटीन एक्टिन मायोसिन की बनी होती हैं।
एक्टिन मायोसिन तंतु जो होता है वो पाया जाता है मांसपेशियों के अंदर। शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो कूल्हे की पेशी आपका आंसर जाएगा। और सबसे छोटी कौन सी? स्टेपीडियस ये सबसे छोटी पेशी हो गई। इसके बाद डीपीडी का टीके की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। डीपीडी जो टीका है वो ट्रिपल एंटीजन यानी 3 बीमारियों के लिए है। इसमें 3 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। वो कौन सी है? डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पेट्रोसिस, टी का मतलब टिटनेस। तो ये आपकी बीमारी हो गई। इसको डिप्थीरिया को अपन गलघोटू रोग भी बोलते हैं और पेट्रोसिस काली खांसी या कुकर खांसी भी बोलते हैं और टिटनेस को टिटनेस ही बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लेग नामक बीमारी है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेग का रोगजनक और रोग भाग ये इंपॉर्टेंट है, यानी बीमारियों में रोगों में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जीवाणु कौन सा है? पेस्टुरेला पर्सिनी था। ये क्या है? 2 रोगजनक हैं और रोग वाहक पिस्सू यानी चूहे द्वारा ये क्या है? फैलता तो इस जीवाणु के द्वारा और इसके द्वारा वाहक है, ले जाया जाता है। ब्लैक डेथ किस रोग के द्वारा होती है? यानी फ्लैग रोग के द्वारा ब्लैक डेथ होती है। काली मौत के नाम से भी जाना जाता है प्लेग रोग को। इसके बाद एक MMR का टीका है जिसमें 3 क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं जो 3 बीमारियों को 3 रोगों को ठीक करने के लिए काम में आता है। मम्पस, मीजल्स, रूबेला ये क्या है? 3 बीमारी हो गई। इसके बाद कचरे का टीका 9 महीने में लगता है, जन्म से 9 महीने के बाद कचरे का टीका लगता है। तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जीवाणु जनित रोग के। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मलेरिया की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मलेरिया कैसे फैलता है। तो वो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मलेरिया की अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।